क्या आप जानते हैं कि क्या होता है पितृ ऋण और क्या है पितृदोष के भयानक असर? नहीं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक वॉक्स में। पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराण अनुसार ये हमारे पूर्वजों और कुल और परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में बाधाएं आती रहती है। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और। पितृदोष के कई कारण और प्रकार होते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है, ऐसा नहीं है। और भी कई कारणों से ये दोष प्रकट होता है। इसे पितृ ऋण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि पितृदोष और ऋण क्या होता है, क्योंकि इसके जानने में इसका समाधान छुपा है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली को शापित कुंडली कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी माँ के अलावा मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी और पिता के अलावा दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई आदि को कष्ट और दुख देता है और उनका अपमान और उन्हें परेशान करता है। लाल किताब के अनुसार पितृ ऋण कई प्रकार का होता है, जैसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी और बेटे का। आत्मा के ऋण को स्वयं का ऋण भी कहा जाता है। जब कोई जातक अपने पूर्व जन्म में धर्म विरोधी काम करता है तो वह इस जन्म में भी अपनी इस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर यह दोष अपने आप ही लग जाता है। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते और इसके कारण दिल का रोग और सेहत कमजोर होती है। व्यक्ति मानसिक तनाव से त्रस्त भी रहता है। इसी तरह पूर्वजों का अपमान करने आदि से पितृ ऋण बनता है। इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर लगता है, जो आपको कष्ट देकर इसका एहसास दिलाते हैं। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतान का अभाव, संतान का स्वास्थ्य खराब रहने या संतान का सदैव बुरी संगति में रहने से परेशानी झेलना होती है। पितृ दोष के और भी दुष्परिणाम देखे गए हैं, जैसे कई असाध्य और गंभीर प्रकार का रोग होना, पीढ़ियों से प्राप्त रोग को भुगतना या ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। पितृ दोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी रहता है। इसके अलावा मातृ ऋण से आप कर्ज में दब जाते हो और आपके घर की शांति भंग होती है। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती है। जमा धन बर्बाद हो जाता है, फिजूल खर्ची रुक नहीं पाती और कर्ज उतरता नहीं। दूसरी ओर बहन के ऋण से व्यापार नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। इस ऋण के कारण जीवन के 48वें साल तक संकट बना रहता है। ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार साथ नहीं देते। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद भी सब तबाह होता है और जीवन के 28 से 36वें वर्ष की आयु के बीच तमाम तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती है। स्त्री के ऋण का अर्थ है कि आपने किसी भी स्त्री को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया हो, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो यह ऋण बनता है। स्त्री को धोखा देना, हत्या करना, मारपीट करना, किसी स्त्री से विवाहित करके उसे प्रताड़ित करके छोड़ देना आदि कार्य करने से यह दोष लगता है। इसके कारण व्यक्ति को कभी स्त्री और संतान सुख नसीब नहीं होता। घर में हर तरह के मांगलिक कार्य में विघ्न आता है। इसके अलावा गुरु का ऋण, शनि का ऋण, राहु केतु का ऋण भी होता है। इसमें से शनि का दोष उसे लगता है जो धोखे से किसी का मकान, भूमि या संपत्ति आदि हड़प ले, किसी की हत्या करवा दे या किसी निर्दोष को जबरन प्रताड़ित करे। ऐसे में शनि देव उसे मृत्यु के बराबर कष्ट देते हैं और उसका परिवार बिखर जाता है। राहु के ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता है। किसी संबंधी से छल करने के कारण या किसी अपने से ही बदले की भावना रखने के कारण ये दोष लगता है। इसके कारण सिर में गहरी चोट लग सकती है या निर्दोष होते हुए भी मुकदमे आदि में फंस सकते हैं। इसी तरह केतु के दोष के कारण संतान का जन्म बड़ी ही मुश्किल से होता है और यदि हो भी जाता है तो वो हमेशा बीमार रहती है। यदि आपने किसी कुत्ते को मारा हो तो भी यह दोष लगता है। इसके अलावा भी ऋण होते हैं, जैसे ब्रह्मा ऋण इत्यादि। यदि आप ब्रह्म ऋण और ब्रह्म दोष इत्यादि और इन दोषों को उतारने के उपाय जानना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल वैदिक वॉक्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाला निशान दबाना ना भूलें और इसी तरह के रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।